एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ से संबंधित है। बात करें डब्ल्यूटीओ की तो उससे पूर्व हमें गेट के बारे में जानना ज़रूरी है। जो गेट की जो स्थापना थी वो 1948 के रोज़ की गई थी 23 देशों के हस्ताक्षर के द्वारा। जो उसके प्रथम महानिदेशक थे वो थे पीटर सदरलैंड। अब गेट की जो स्थापना थी वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुलभ और योग्य बनाने के लिए की गई थी, जो प्रशुल्क संबंधित थी। और आज जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वो गेट का ही स्थान उसने लिया हुआ है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो थी गेट के 8वें उरुग्वे राउंड के अंतर्गत की गई थी। यह राउंड 1986 से स्टार्ट हुआ था, जिसका समयकाल पहले 1990 तक के लिए रखा गया था। फिर वार्तालाप अधिक होने के कारण 1994 तक का समयकाल इसके अंतर्गत लगा। अब इस प्रस्ताव में काफ़ी सारे सुधार कर ये प्रस्ताव ऑथर डंकन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे डंकन मसौदा या फिर डंकन प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी जो वार्तालाप थी विविध जगहों यानी मॉन्ट्रियल, जिनेवा, ब्रुसेल्स में इत्यादि में इसकी जो बैठक की गई थी, जहां पर 124 देशों ने मिलकर 1994 के रोज इस प्रस्ताव पर यानी डब्ल्यूटीओ के जो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था। और इसकी जो स्थापना थी वो 1 जनवरी 1995 के रोज की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में था। प्रथम जो इसके महानिदेशक थे वो थे रेनेटो रुगियारो, जो इटली के थे। और जो वर्तमान समय में इसके महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल है वो है रॉबर्ट एज़वेडो। आज डब्ल्यूटीओ की सदस्यता बढ़कर 164 जितनी हो गई है। गेट जहां पर एक अस्थायी संगठन था, डब्ल्यूटीओ आज वहीं पर एक स्थायी संगठन के रूप में कार्य करता है। डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना थी वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित उत्पन्न होने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए और व्यापार को सुलभ बनाने के लिए किया गया था। फिर चाहे वो विविध प्रकार के विदेशी निवेशकों, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के इत्यादि नियमों पर आधारित क्यों ना हो। इसके अलावा जो सदस्य जो राष्ट्र थे उनके बीच में जो वाद विवाद उत्पन्न होता है उसके निपटारे के लिए एक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ की विविध प्रकार की संस्थाएं हैं, जिसमें सर्वोच्च संस्था के रूप में मंत्री स्तरीय सम्मेलन का समावेश किया जाता है, जिसकी आयोजन प्रत्येक 2 वर्षों के अंतर्गत की जाती है, जिसमें एक महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए जाते हैं, जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। और इनकी नियुक्ति जनरल काउंसिलिंग के द्वारा 4 वर्षों के लिए की जाती है। अब जो बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें इसके संचालन की कुछ मुख्य समितियां भी थी, जिसमें पहले जो 2 मुख्य महत्व की समितियां थी वो थी पहले विवाद निवारण समिति, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के अवरोधों को दूर करती थी, तथा दूसरी जो थी व्यापार नीति समीक्षा समिति थी। इसके अलावा जो विविध प्रकार की समितियां थी उसके अंतर्गत विश्व व्यापार की परिषद, सेवा व्यापार परिषद तथा ट्रीम्स का समावेश इसके अंतर्गत किया जाता है। डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना की गई तो उसके रोज ही इसके उद्देश्य तथा कार्यों को निर्धारित किया गया। उसके जो उद्देश्य थे उसी के आधार पर उसके कार्य भी सामान्य रूप में प्रस्तावित थे। पहला जो था उसका उद्देश्य व्यापार व्यवस्था में सुधार करना, जिससे रोजगारी, उत्पादन, जीवन स्तर में सुधार हो सके, वास्तविक मांग या फिर आय में वृद्धि हो। इसके अलावा व्यापार की बाधाओं को दूर करना, चाहे वो सीमा शुल्क संबंधित हो, कोटा पद्धति हो, आयात की प्रतिबंधियां हो इत्यादि। फिर विश्व के संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना, जो पर्यावरण संरक्षण तथा स्वास्थ्य से संबंधित। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना और बहुपक्षीय संगठित व्यापारों की प्रणाली को विकसित करना। सिर्फ एक पक्षीय नहीं, इसमें बहुपक्षीय संगठन की बात की गई थी। जो उसके कार्य है यानी डब्ल्यूटीओ के जो हम कार्यों की बात करें तो उसकी स्थापना से काफी मिलता जुलता था। पहला जो कार्य था वह था बहुपक्षीय समझौता संबंधित था, उसके लिए विविध सुविधाएं प्रदान करना। दूसरा जो था सदस्यों के बीच जो विचार विमर्श होते थे उनके लिए एक उचित मंच प्रदान करना। तीसरा था विवादों से निपटारे के संबंधित चर्चा विचारना। इसके अलावा नियमों और प्रावधानों को लागू करना।
फिर वैश्विक आर्थिक नीति के निर्माण के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा वर्ल्ड बैंक की सहायता तथा साधनों का योग